बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन ये घटना बहुत ही सुनियोजित ढंग से और बहुत बेरहमी से हुई है। मैं आप सबको इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में आप सब मदद करें। जब से घटना हुई है मैं लगातार डीसीपी के संपर्क में हूं। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि पुलिस जल्दी ही इस केस में जो आरोपी हैं उनके घरों की भी तलाशी लेगी, क्योंकि हमें जिस प्रकार की घटना हुई है उससे पूरा विश्वास है कि इसके पीछे, इस बेरहमी के पीछे बड़ी साजिश छुपी हुई है। लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना है क्षेत्र का सांसद होने के नाते कि आप सब शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें। दोषियों को, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी और न्याय दिलाकर ही रहेगी। हीरो हीरोइन को 5 स्टार होटल में रखा जा रहा है, हम लोग कैसे होटल में रखा जा रहा है जैसे हमारा कोई मूल्य ही नहीं है। मुझे यूज किया गया। 3 गाने मेरे थे, तीनों गाने में मेन जो हीरोइन है उनकी एंट्री करवा दिया गया और मुझे बोला जाता है कि आप कोरस वाले के साथ डांस करो। मैं पागल हूँ, मैं कोरस वाले के साथ डांस करूंगी? ना मुझे पोस्टर भेजे, ना मेरा पोस्टर में फोटो है, ना मेरा कहीं कैप्शन में नाम है, तो मैं क्या बोलूंगी? आपने तो एक पैसे भी नहीं दिए। 10,000 में कोई हीरोइन काम करेगी आपके पास? कौन काम करेगी? एक तो बात करने की तमीज नहीं है कि कैसी है रे तू, तेरे बारे में जो जैसा बोलते हैं तू वैसी है क्या, तू देखना तो ऐसी। अरे ये कोई बात होती है करने की? फिल्म में काम करती हूँ, मेरा नाम होने जान हटा देते हैं। और मुझे वैसे भी किसी की फिल्म में काम करके अपना नाम नहीं लेना है। ऑडियंस मेरी है, मुझे पहचान जाएंगी, मेरा काम देख के पहचानेंगी। ऐसा था कि मैं चुप रहती थी, अब मैं चुप रहने वाली हूँ नहीं। मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे ग्रेटिड भी चाहिए। मुझसे बोला गया कि आकांक्षा आप पोस्ट डिलीट कर दो नहीं तो पंगा हो जाएगा। मैंने बोला क्या पंगा हो जाएगा, कौन मेरा क्या करेगा? मेकअप और हेयर, मैं सभी आर्टिस्टों को हेयर वर्क करती हूँ और बकिया जो भी आर्टिस्ट मुझे बुलाता है काम करने के लिए मैं उसका किसी का मैं पर्सनल नहीं करती हूँ। रेखा मौर्य। रेखा जी, आप यहाँ पे जो घटना हुई है क्या था, कौन लोग थे? सर ये तो हमें नहीं पता सर। अब मैं हमारी जो हीरोइन हो या हीरो हो अपने टेक्नीशियन से कोई पर्सनल बात नहीं बताते हैं। हम लोग इंटरफेयर भी नहीं करते हैं कि आप हमें अपना पूछने का हक भी नहीं देते हैं कि आप हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, हमको रोकने का हक नहीं है। पूछेंगे, अगर मैं पूछती हूँ मैडम आप कहाँ जा रहे, तुमसे क्या मतलब, तुम होती कौन, पूछने का कोई हक नहीं है, इसलिए हम लोग को बताते नहीं। हम लोग कुछ कारण पता चलता है कि किस कारण से? सर वो लड़की बहुत अच्छी थी और किसी से डरने वाली नहीं थी, बहुत दिलदार थी वो लड़की, हंस खेल के काम करने वाली थी और अपने स्टाफों का बहुत केयरिंग करती थी। हम लोग जितने भी दिन से हम लोग काम कर रहे हैं हमारा वो लड़की बहुत ख्याल रखती थी। दीदी आपने खाया नहीं खाया, कहाँ हो, यही सब करती थी। आर्टिस्ट बहुत अच्छी थी। सर जब हमें कॉल आया शूटिंग से रेडी करने के लिए कि आप दीदी आप रेखा जी ऐसा है कि मैडम फ़ोन नहीं उठा रही है, आप उनको जगा कर रेडी करके लेके आओ, तो मैं फ़ोन बेल बजाया, बहुत बार घंटी पीटा, नहीं खोला दरवाज़ा, फ़ोन भी किया उनको तो भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, बहुत पीटा उठा, दरवाज़ा नहीं खुला। फिर बगल के सर आए हमारे जो राइटर थे। आप लोग कौन से होटल में रुकी थी और आपको घटना के बारे में कब जानकारी? सर मेरा यहाँ होम टाउन है बनारस है, मैं अपने घर चले जाती थी। मैं होटल पर बहुत कम रुकती थी, जैसे काम नहीं है तो मैं अपने घर चले जाते थे कि चलो भाई अपने घर में बच्चे के साथ में थोड़ा बहुत टाइम भी बिता लें, और ज़्यादा होटल में रुकते नहीं थे। रात में हमारा काम था तो सुबह हमको रेडी करने के लिए बोला गया था कि आप 7 बजे तक कॉल टाइम है, आप रेडी करके दे देना हमको, मैडम को। तो फिर बाद में हुआ कि नहीं मैडम का लेट होगा, पहले जो विलन लोग हैं जो संजय जी हैं पहले उनका काम होगा, आप मैडम को आराम से रेडी करना 10 बजे। तो फिर 10 बजे मैं बेल बजाई, उठ ही नहीं रही थी, सोई पड़ी हुई थी। जब वो क्योंकि वो ऐसी आर्टिस्ट है सर कि एक बार बेल बजाने में तुरंत खोल देती हैं। आप लोग को कोई बर्थडे पार्टी वगैरह में भी जाना था? नहीं सर, हम लोग को तो कभी उनके साथ में बर्थडे बस सिर्फ आजकल में उनका कल बर्थडे था किसी दोस्त के यहाँ, वो बर्थडे पार्टी में गई थी। मैंने बोला कहाँ जा रहे हो आप, कि बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, हम आ रहे हैं दीदी, बस इतना ही बोल के वो गई। और ये नहीं बताई किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये हमको नहीं बताया, ये सब नहीं बताया जी। रिंग रोड पे कोई केक वगैरह काटना? सर ये हमें नहीं बताई थी कि रिंग रोड पे काटना है, कहाँ काटना है, ये सब बातें हमको नहीं बताई। बस खाली बर्थडे पार्टी में जा रहे दीदी, केक काटना है, बस इतना ही बोल के चली गई वो। बनारस के एक होटल में मिला है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का शक जताया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि वो अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई से बनारस पहुंची थी। शूटिंग शुरू होने से पहले बीती रात वो एक बर्थडे पार्टी में गई थी और वहां से देर रात अपने होटल लौटी थी, जिसके बाद अगले दिन जब शूटिंग पर चलने के लिए उनके टीम मेंबर्स ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खुला। फिर मास्टर की से दरवाजा खोलने पर यह पूरा मामला सामने आया। आकांक्षा दुबे जी हैं। इनके पिता का नाम छोटेलाल दुबे है। मूल रूप से चौरी की रहने वाली हैं, भदोही, और काफ़ी समय से इनका परिवार मुंबई में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है। यहाँ पे ये भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं। एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में यहाँ पे रुकी हुई थी होटल सौमेंद्र सारनाथ में। आज सुबह सूचना मिली कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है फांसी लगा करके। इस सूचना पे हमने कार्रवाई की है, फील्ड यूनिट को बुलाया, सभी साक्ष्य संकलित किए गए हैं, परिजनों को सूचना दे दी गई है। वो जैसे ही और तथ्य प्रकाश में आते हैं उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस अपकमिंग फिल्म के राइटर मनोज कुमार और उनके साथ काम करने वाले लोगों का कहना है कि वो काफी दिलेर थी, वो इतनी कमजोर नहीं थी कि ऐसा कदम उठाती। मेरी एक फिल्म इन्होंने की थी, मैं इतना व्यक्तिगत नहीं जानता था, लेकिन व्यावसायिकता की बात है तो हम इनको जानते थे। क्या ये ऐसा कर सकते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं? नहीं, अब क्या बात है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा और न मुझे कुछ की बात की जानकारी है, लेकिन इतना जरूर है कि ये बहुत डेयरिंग थी, बहुत दिलेर थी और अपनी बातों को बड़ी दबंगई से रखती थी। तो मैं भी शॉक्ड हूँ कि ऐसा क्या हुआ। ऐसा वो नहीं कर सकती, वो जिंदगी में ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतना इंसान, वो कमजोर इंसान नहीं कि वो कर ले। आप लोग कमरे में जब खुला कमरा तो आप लोगों ने क्या? नहीं, कमरे ऐसे नहीं खुले। जब हम वेल बजाए नहीं खुला, लॉक किए नहीं खुला, फिर गुस्सा है बहुत तेज दरवाजा मारे कि मैडम खोलो दरवाजा, क्या बातें हैं, कब तक नहा रहे हो, क्या सूट पे चलना है। तो राहुल मैडम सब लोग खड़े थे, बोले संजय, राहुल भाई बोले कि अभी तुम जाओ मास्टर चाबी लेके आओ। काउंटर वाले के पास गया, बोला भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। बोला यार ऐसा ऐसा जिद होता है। तो रात को पार्टी कहीं वो साथ बर्थडे पार्टी में गई थी, रात को यहाँ से 8 के आसपास गई थी, भी वहाँ से 2 या पौने 2 बजे आई है। फुटेज शायद यहाँ निकाला गया, कुछ भी उसमें चीज़ें मिला है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ थे नहीं तो कंफर्म नहीं, अगर रहते तो कंफर्म हो जाता। आप लोग और नीचे जब कैमरा खुला तो यहाँ के रूम के स्टाफ जो रूम खोले, जैसा रूम खोले उसके बाद में जो पंखे में एक उनका दुपट्टा जो होता है क्या, जो लहंगे का एक हरा कलर का दुपट्टा है, वो दुपट्टे से उसमें लपेट कर और इनके गले में लगाया गया है। और एक पैर उनका ऐसे किया गया, एक पैर उनके बेड के नीचे है और ब्लैक हो गया पैर उनका। तो हम लोगों को तो विश्वास नहीं को फांसी का लगाया। फिर भी पंखे का स्विच ऑफ है, पंखे का स्विच तो ऑन होना चाहिए। अंदर से दरवाजे लॉक है, उसके बाद एसी नहीं चल रहा है, सामान इधर से उधर रखा, क्योंकि हम लोगों को रूम के अंदर जाना नहीं गया। फिर जैसा देखा 5-7 सेकेंड के अंदर रूम लॉक कर दिया गया। फिर प्रशासन आई है। क्या लगता है कि कोई ऐसा कर सकता है, क्रू का है या नहीं? अभी तो हम लोग अभी तो ऐसे तो कंफर्म बता नहीं सकते, क्योंकि जब सामने देखे नहीं हैं। उनके साथ रहते हैं? हाँ, करीब ही रहते हैं हम लोग। सारा चीज़ ऐसा तो कर नहीं सकते, पता नहीं क्या हुआ अचानक, कैसे हम बता सकते, किसी को नाम भी नहीं ले सकते कि कौन है क्या नहीं। ऐसे यहाँ पे तो किसी से कुछ झगड़ा मार कुछ भी ऐसी कोई बातें नहीं है। नहीं ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने टेक्नीशियन किसी से कोई बातें नहीं है। अगर कुछ भी होता तो तुरंत हम लोगों को फ़ोन करते हैं। आप उनको जानते हैं परिवार से? नहीं, उनकी जो परिवार है, परिवार तो एक साथ वो अकेली थी और 2 भाई हैं। एक का शादी हो गया, उनका, इनकी उम्र 25-26 साल थी, इनकी शादी नहीं हुई है। बाकी तो इतना अपने को जानकारी इससे, क्योंकि घर पे नहीं, 2 भाई 1 बहन ही अकेले थी। बाकी तो में इनका क्या हिसाब किताब था लोगों से? परिवार में, अपने परिवार से कोई मैटर नहीं। परिवार में मम्मी इनकी डेली फ़ोन करती थी इनके। अच्छा। हाँ, डेली फ़ोन, सुबह शाम बात हम लोग के सामने बात करती थी, खाना पीना पूछना आना जाना सारा मैटर मम्मी का इनका था। लेकिन अभी 3 दिन से हम लोग इस होटल पे ही नहीं आते थे। लेकिन दिलदार लड़की थी, अच्छी लड़की थी, मरने वाली लड़की नहीं थी। कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसी से नहीं, हमारे ग्रुप में बहुत हैप्पी थी सर। भी वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो नए थे उन लोग के लिए, अब ये नए पिक्चर बना रहे थे, नई बार फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे काम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था।